और इस बीच बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगले 18 महीने में मंत्रालयों में खाली पद भी भरे जाएंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अनुराग ठाकुर की तरफ से ये जानकारी दी गई। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, खासकर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं। दोस्तों, आपके लिए ग्रामीण टीचर भर्ती निकल कर आ चुकी है, जिसमें आपका हर सत्र का आधारभूत शिक्षा परिणाम पत्र माने हैं। आपकी योग्यता चाहे 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है, तो इस भर्ती में आप बिना किसी परीक्षा के सीधे आवेदन कर सकते हैं। ये सुनहरा अवसर उन सभी के लिए खुला है जो सरकारी नौकरी के लिए स्थिर और सम्मानजनक जीवन चाहते हैं। ये भर्ती पूरी तरह से उन युवाओं के लिए सहायता के लिए लाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर शिक्षा के मामले में पूर्ण संसाधन नहीं जुटा पाए हैं। बिना किसी परीक्षा के इस भर्ती का होना एक बहुत ही बड़ी सुविधा है, जो आपको बिना किसी तनाव के आपका भविष्य बनाने का मौका देता है। इस प्रक्रिया में केवल आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज के आधार पर चयन होगा, जिसमें पारदर्शिता भी बनी रहेगी और आप समय बचा पाएंगे। सरकारी शिक्षक की नौकरी एक प्रतिष्ठित और सम्मानजनक पद है। इसमें न केवल आपको सरकारी सेवा का गौरव प्राप्त होगा, बल्कि आप अपने गांव या फिर अपने क्षेत्र के बच्चों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सही दिशा प्रदान करें, ताकि वे एक सफल नागरिक बन सके। दोस्तों, आपके लिए शानदार नौकरी निकल कर आ चुकी है, यानी आपको इस भर्ती में कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना है तो संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जान लेते हैं। वेबसाइट पर आ चुका हूँ, इधर आप देख सकते हैं सरकारी टीचर भर्ती 2025, यानी दोस्तों सरकार की तरफ से सरकारी टीचर भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, शिक्षक सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि समाज का आधार होता है। बच्चों को सही शिक्षा देना और उनकी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना सबसे बड़ा काम है। इस बार दोस्तों भर्ती आई है सरकारी टीचर भर्ती 2025 की। खास बात दोस्तों ये है कि इसमें कोई दोस्तों लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन पूरी तरह से योग्यता और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, यानी आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, सीधा आपको सिलेक्शन लगेगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं जरूरी दस्तावेज, यानी दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, यानी सरकारी टीचर में नौकरी पाने के लिए। तो दोस्तों सरकारी टीचर में आपको नौकरी चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद वोटर आईडी होनी चाहिए, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। यानी आप जिस पद में नौकरी लेंगे उस पद के अनुसार आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आरक्षित वर्ग हेतु, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं पदों का विवरण, यानी सरकारी टीचर भर्ती में कुल 5 पद निकले हैं। 5 पदों की जानकारी चलो जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पद निकला है, इस पद का नाम रखा गया है प्राथमिक शिक्षक, यानी दोस्तों प्राइमरी टीचर। यदि आप इस प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर में नौकरी लेंगी तो दोस्तों योग्यता है न्यूनतम योग्यता 8वीं 10वीं पास रखी गई है, यानी आपने 8वीं 10वीं पास की है तो आप प्राथमिक शिक्षक में नौकरी पा सकते हैं। और उम्र सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 30 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। और काम है वो दोस्तों छोटे बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना, जैसे दोस्तों पढ़ाना, लिखाना और गिनती सिखाना, खेल और गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना। इस प्रकार से दोस्तों प्राथमिक शिक्षक में आपको काम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला पद निकला है, इस पद का नाम रखा गया है जूनियर असिस्टेंट टीचर। यदि दोस्तों आप जूनियर असिस्टेंट टीचर में नौकरी लेंगे तो दोस्तों योग्यता है वो दोस्तों 12वीं पास योग्यता रखी गई है, यानी आपने 12वीं पास की है तो जूनियर असिस्टेंट टीचर में नौकरी पा सकते हैं। और उम्र सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 32 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है।
और काम है वो दोस्तों वरिष्ठ शिक्षक की सहायता करना, क्लासरूम की व्यवस्था देखना, बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई का रिकॉर्ड तैयार रखना। इस प्रकार से दोस्तों जूनियर असिस्टेंट टीचर में आपको काम मिलेगा। यानी आप इस वाले पद में नौकरी लेंगे तो अभी दोस्तों आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद निकला है, इस पद का नाम रखा गया है ग्रामीण शिक्षा सहायक। यदि दोस्तों आप ग्रामीण शिक्षा सहायक में नौकरी लेंगे तो दोस्तों योग्यता है वो दोस्तों 10वीं पास योग्यता रखी गई है। यानी आपने 10वीं पास की है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 28 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। और काम है वो दोस्तों गांव में शिक्षा योजनाओं को लागू करना, स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल ले जाना और पढ़ाई के महत्व के बारे में जागरूक करना। इस प्रकार से दोस्तों ग्रामीण शिक्षा सहायक में आपको काम मिलेगा। यानी आपको कोई कठिनाई का काम नहीं करना पड़ेगा, इजी तरीके से आपको काम मिलेगा और आप सरकारी टीचर में नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद निकला है, इस पद का नाम है खेल शिक्षक सहायक। यदि दोस्तों आप खेल शिक्षक सहायक में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें योग्यता है वो दोस्तों 10वीं पास योग्यता रखी गई है और खेल कूद में रुचि होनी चाहिए। और दोस्तों उम्र सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 27 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। और काम है वो दोस्तों बच्चों को खेल कूद में प्रशिक्षण करना और स्वास्थ्य और फिटनेस की आदत डालना और दोस्तों खेल प्रतियोगिताओं का आयोजित करना। इस प्रकार से दोस्तों खेल शिक्षक सहायक में आपको काम मिलेगा। इस वाले पद में भी आपको शानदार सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगला पद निकला है, इस पद का नाम रखा गया है कंप्यूटर शिक्षा सहायक। यदि दोस्तों आप कंप्यूटर शिक्षा सहायक में नौकरी लेंगे तो दोस्तों योग्यता है वो दोस्तों 12वीं पास योग्यता रखी गई है और बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान, यानी आपने 12वीं पास की है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उम्र सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 30 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। और काम है वो दोस्तों बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देना और दोस्तों डिजिटल शिक्षा से जोड़ना, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में सहायता करना। इस प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर शिक्षा सहायक में आपको काम मिलेगा। यानी दोस्तों इस सरकारी टीचर भर्ती में कुल 5 पद निकले थे, उस 5 पदों की जानकारी हमने जान ली है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया। यानी दोस्तों आपको आवेदन किस प्रकार से करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ऑनलाइन तरीका जान लेते हैं कि दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों ऑनलाइन है तो दोस्तों शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यानी आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करना होगा। उसके बाद दोस्तों लॉगिन करके आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और इच्छित पद चुनना होगा। मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क अगर लागू है तो आपको ऑनलाइन भुगतान कर देना होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन की कॉपी प्रिंट निकाल लेनी होगी। इस प्रकार से दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि ऑफलाइन तरीका, यानी ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों ऑफलाइन आवेदन के लिए शिक्षा विभाग कार्यालय से आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। फॉर्म को सही तरीके से भरना होगा। सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी संकलन करनी होगी। लिफाफे पर साफ साफ लिखना होगा सरकारी टीचर भर्ती 2025, पद का नाम लिखना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर आपको फॉर्म विभागीय कार्यालय में जमा करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इजीली ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।